एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 का पार्ट 10। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अभी तक हमने जो भी टॉपिक किए हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमता था। फिर हमने जाना कि हमें आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। फिर हमने इस टॉपिक में जाना कि रहने की जगह मनुष्य कैसे चुनता था, कैसे मनुष्य अपने रहने की जगह का निर्धारण करता था। फिर हमने आग की खोज के बारे में बात की थी और उसके बाद जाना था नाम और तिथियों के बारे में कि जिस इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं इतिहासकारों ने उसे क्या नाम दिया है। फिर हमने देखा कि पृथ्वी की जलवायु कैसे धीरे धीरे गर्म होने लगी और उसकी वजह से क्या क्या परिवर्तन हुए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमने जाना था कि मनुष्य ने किस तरह से खेती और पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट टॉपिक में हमने बात की थी एक नवीन जीवन शैली की कि जो मनुष्य अभी तक इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूम के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, कैसे फिर उसने एक नए तरीके से जीना शुरू किया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, मनुष्य ने पशुपालन किया जिसका प्रयोग उन्होंने अपने खाने के लिए किया। उसके बाद हमने जाना कि आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में हमें किन किन पुरास्थलों से पता चला। फिर हमने देखा कि मनुष्य जो अभी तक टेम्परेरी जीवन जी रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रहा था, उसने कैसे स्थायी जीवन जिया, कैसे वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ा, कैसे वो घरों में झोपड़ी बनाकर रहने लगा, कैसे उन्होंने खाने पकाने की आग की खोज की, खाना पकाना शुरू किया और मांस के स्थान पर दाल चावल अनाज खाना और उगाना शुरू किया। और अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये मेहरगढ़ जो एक पुरास्थल है उसकी केस स्टडी है और हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो लोगों ने सबसे पहले गेहूं जो उगाना तथा पशुपालन मेहरगढ़ में ही शुरू किया था या मेहरगढ़ के आसपास ही हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहां पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेहरगढ़ है कहाँ। मैप पर एक बार हाईलाइट करके उसकी लोकेशन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके में मेहरगढ़ है। यहाँ पे मेहरगढ़ है जिसके बारे में हम पूरी केस स्टडी आज देखेंगे। मेहरगढ़ में हमें क्या मिलता है, एक घर मिलता है इस तरह का, और इस घर में हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं इस घर के, जो हमें एक रूम की तरह भी लगते हैं, है ना, कि एक घर के जैसे 4 रूम हो, इस तरह से उन्होंने इसके 4 पार्ट्स बनाए हैं। तो घर कैसा है, चकोर है और आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर है। घर में 4 से अधिक कमरे, मतलब मेहरगढ़ में ऐसे भी घर मिले हैं जहाँ पे 4 कमरे और 4 से अधिक कमरे भी हैं। तो इससे हमें पता चला है मेहरगढ़ में इस तरह से लोग रहते थे। तो जो ये अलग अलग कमरे थे इनका प्रयोग वो स्टोर करने के लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी करते होंगे, जैसे कि गेहूं को, अनाज को स्टोर करने के लिए या फिर अपनी ज़रूरत की कुछ और चीज़ों को स्टोर करने के लिए इन रूम्स का यूज़ करते होंगे और रहने के लिए तो करते ही होंगे। और हमें मेहरगढ़ से मिलती है एक कब्र, एक नहीं मतलब बहुत सी कब्र मिलती हैं, जिसमें हमें क्या मिला कि लोगों ने कब्र में मरने वाले के मृतक के साथ कुछ चीज़ें भी दफनाई हुई थी। जैसे कि क्या मिलता है हमें, कब्र में जो है मृतक के साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें रखते थे खाने पीने की, एक बकरी रखी गई है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उन लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है और वो इन चीज़ों का प्रयोग वहाँ पर जाकर करेगा। तो जो भी पर्सन होता था जिसकी मृत्यु होती थी उसके साथ खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी, बकरी, भेड़ और भी कई अनाज, ये सारी चीज़ें रखी जाती थी ताकि वो व्यक्ति मृत्यु के बाद वाले जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग कर सके। तो जैसा यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये एक मृतक व्यक्ति है और इसके साथ एक बकरी रखी हुई है और कुछ और चीज़ें भी हैं। तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और इन चीज़ों का प्रयोग वह व्यक्ति मरने के बाद वाले जीवन में करेगा। तो मेहरगढ़ से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, मेहरगढ़ पुरास्थल से। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।